आप सबों को टिक्का परिवार की ओर से जय यीशु। आज माता पिता के विवाह का 50वां वर्षगांठ स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें एवं आए सभी मेहमानों का टिग्गा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन को प्रभु ईश्वर ने बनाया है। आइए इस पावन दिन में उपस्थित प्रत्येक जन को प्रभु को समर्पित करें। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर का गुणगान करें। आज हर्षित मन से हमारे बीच आज के समारोह पावन ख्रिस्त त्याग के मुख्य अनुष्ठाता बड़े भाई श्रद्धेय फादर स्टेफन टोपो गढ़मी, श्रद्धेय फादर विपिन कंडुलना पल्ली पुरोहित मांडर, श्रद्धेय फादर भाई बेनेडिक्ट तिर्की TOR करगे, श्रद्धेय फादर चोनहस तिर्की मांडरपल्ली की चोनहस तिग्गा मांडरपल्ली के सहायक पल्ली पुरोहित, श्रद्धेय फादर अजय मिंज गढ़मी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ। अपने माता पिता के 50वां वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के यूखरिस्तीय समारोह के अनुष्ठान के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर हमारे परिवार को अनुग्रहित किया है। इस पुनीत अवसर पर आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए गौरवशाली है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए साभार आज के पावन ख्रिस्त त्याग को संपन्न करने के लिए आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर स्टेफन टोपो का ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। उपस्थित फादरगण, आज के विशेष अनुष्ठान के और आज के इस समारोह के विशेष माता पिता फ्रांसिस और जोआना, आए हुए सभी सिस्टर्सगण, दूर दराज से आए हुए सभी मेहमान माता पिता भाइयों बहनों, आज हम सब इन दोनों माता पिता के उस सुंदर वैवाहिक जीवन का 50वां शादी सालगिरह मनाने के लिए हम आए हैं। और आज हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिता ईश्वर ने एक अच्छी दोस्ती
और जोड़ी 50 साल पहले अपनी योजना के तहत एक वैवाहिक बंधन में जोड़कर इस परिवार में, इस घर में निवास स्थान दिया। और इन दोनों ने इस विवाह संस्कार को ईश्वरीय वरदान समझकर, ईश्वर की योजना, आदेश, नियम को पालन करते हुए बखूबी पिछले 50 वर्ष इन्होंने अपने इस वैवाहिक जीवन की ईमानदारी, प्यार को जीते हुए आज प्रभु के लिए ये दोनों उदार हृदय से धन्यवाद देने के लिए आज हम सबों को निमंत्रित किए। चलाइए आज हम भी हर्ष उल्लास के साथ उस ईश्वर को, जो जीवन देने वाला है, जीवन को संवारने वाला है और इस जीवन की यात्रा में हमें हर प्रकार की वरदान जो हमें आवश्यक है उनको वही प्रदान करते हैं हमारे विश्वास, आस्था के जीवन के द्वारा। चलाइए आज के पवित्र समारोह में हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके भावी जीवन के लिए, उज्जवल जीवन के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम सब अपने आप को भी प्रभु के लिए समर्पित करें, ताकि हमारी जो बुलाहट है उसको भी हम ईश्वर की योजना के लिए हम जी सके और उसका सच्चा साक्षी बन सके। आइए इस पवित्र समारोह में भाग लेने के पहले हम अपने आप को तैयार करें, ताकि आज का यह समारोह हमारे लिए ईश्वरीय अनुभव का समारोह हो। हम अपने पाप क्षमा के लिए सामूहिक दया याचना करें। शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हे प्रभु, तूने अपने सेवक सेविका फ्रांसिस अर्जवाना को विवाह के अटूट बंधन से जोड़ दिया और इन्हें प्राण बनाकर सुख दुख में संभाला है। इनका प्रेम बढ़ा दे और उन्हें विशुद्ध कर दे, ताकि ये अपने बच्चों के साथ एक दूसरे को पूर्णता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 15 से 25 तक। 50वें दिवस का पर्व। विश्राम दिवस के दूसरे दिन जब तुम चढ़ावे का फूल लाते हो, उस दिन से तुम पूरे 7 सप्ताह गिनोगे। 7वें सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात 50वें दिन तुम प्रभु को नए अनाज का अन्न बलि चढ़ाओगे। तुम लोग अपने अपने घरों से 4-4 सेर मैदे की 2 खमीरी रोटियां ले जाओगे और उन्हें नई फसल के प्रथम चढ़ावे के रूप में प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करोगे। तुम इन 2 रोटियों के साथ एक साल के 7 अदोष मेमने, 1 बछड़ा और 2 मेढ़े निर्धारित अन्न बलि और अर्ध सहित प्रभु को चढ़ाओगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। तुम प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा और शांति बलि के रूप में 1 साल के 2 मेमने चढ़ाओगे। याजक नए अनाज की रोटियां और 2 मेमने प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करेगा। यह प्रभु के लिए पवित्र चढ़ावा है, जिस पर याजक का अधिकार है। उस दिन एक धर्म सभा का आयोजन करोगे और काम नहीं करोगे। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए, चाहे तुम जहाँ कहीं रहो, एक चिरस्थायी आदेश है। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो तो अपने खेतों के किनारे तक नहीं काटो और काटे हुए खेत की बालें नहीं बीनो। यह गरीबों और परदेशियों के लिए छोड़ दो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। 7वें महीने के पहले दिन का पर्व। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि 7वें महीने का पहला दिन तुम्हारे लिए एक महाविश्राम दिवस होगा। तुम तुरही बजाकर अपने उसे स्मरण दिवस घोषित करोगे और धर्म सभा का आयोजन करोगे। तुम उस दिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करोगे और प्रभु को होम बलि चढ़ाओगे। यह प्रभु की वाणी। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य करे।
दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 24 तक। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगी हाली में देखकर उस पर दया ना करे, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करे। इसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो हमें उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 15 पद संख्या 9 से 17 तक। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है
और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। साक्ष्य दे रहे हैं। मुझे वर्ष कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, 50 वर्ष। संत पापा ने 24 दिसंबर 2024 को इटली का संत पेतरुस का महागिरजा का द्वार खोल के जुबली वर्ष घोषित किए इस साल को। यानी कि ये पूरा साल जुबली वर्ष मनाया जा रहा है जाएगा। तो हम इस घर वालों के लिए तो डबल जुबली हो गया। माँ बाप के चलते ये डबल जुबली है। एक तो जुबली ऑलरेडी संत पापा घोषित कर दिए और ये जुबली तो डबल जुबली। देखिए मुस्कुरा रहे, नहीं बोले थे लेकिन हृदय जानता है कि वे लोग इतना दिन तक बोलने का जरूरत नहीं है। यानी कि आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, दिल जानता है क्या करता है। प्यार नंदन निनंदा की माला बोले, हम बोल रहे हैं। तो ये 50 साल जीवन के हर उतार चढ़ाव से चढ़कर यही बताता है कि माँ और बाप ने हृदय से और कर्म से यानी कि जीवन से उन्होंने प्यार दिया और उसी प्रेम का समारोह आज हम लोग मना रहे हैं। और आज दीदी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी सुधा, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दया का सागर, कृपा का झरना, तो ये हम दीनतापूर्वक धन्यवाद देते हैं पिता फ्रांसिस और माँ योआना के लिए, जिनको तूने 50 वर्ष पहले एक विवाह के बंधन में जोड़कर इसी अंगूठी के द्वारा अपने वैवाहिक जीवन के उस प्रेम को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया था। और उसी प्रेम के चिन्ह को आज पुनः हम नवीनीकरण करते हुए तुझसे याचना करते हैं, इस पर तू अपनी आशीष और कृपाएं सब प्रकार के प्रेम के वरदान और एकता के सामर्थ्य से परिपूर्ण कर दे, ताकि ये इसे पहनकर और एक दूसरे को पहनाकर तेरे प्रेम को नित्य अनुभव करते और अपने भावी जीवन में उसे जीते जागते और दूसरों के लिए नमूना बनते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। हे जोआना, पिता और पुत्र और पुत्रात्मा
दे। हे जवाना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चीज या अंगूठी पहन लीजिए। फ्रांसिस्का, मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। घुसेगा इतना साल अथी कर दीजिए हो घुस गए। हटिए बेटा हटिए, साइड होइए, हो जाए। उल्टा तो नहीं पहन ली ए जीजा, थोड़ा सा उसको ये कर, नीचे से कर दीजिए ना नहीं गिरेगा, हो जाएगा। हम लोग एक साथ जोरदार ताली बजाएंगे। माला भी देंगे, माला भी देंगे। सफलता प्राप्त करने का है तो उनके हर प्रकार के उतार चढ़ाव में उनके साथ रह, विश्वास के जीवन में, प्रेम के जीवन में, एकता के जीवन में तो उनका मार्गदर्शन बन ताकि वे अपने अपने लक्ष्य और गंतव्य को हासिल कर तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप तो से दिन प्रार्थना करते हैं, हमारे अर्जी निवेदन कृपा पूर्वक स्वीकार कर और अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में उसे पूरा करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चढ़ावा
भाई और बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण हो और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के रात के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तेरे सेवक सेविका फ्रांसिस ऑफ योहाना के नाम पर धन्यवादी का जो दान हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उन्हें ग्रहण कर। इसके प्रभाव से इन भक्तों के जीवन में सुख चैन की वर्षा हो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। पानी पीछे हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य, हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेषकर कि इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये ही है यह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्ग शक्तियों को दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हैं। चुपचाप बैठिए, अभी एकदम घूमेगा नहीं, अभी बैठो चुपचाप। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्मदत्त विंसेंटाइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग और सम्मान युगानुयुग तेरा मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी हम लोग निशा पूजा के विशेष घड़ी में पहुंच गए हैं। परम प्रसाद का समय है। बाबा फ्रांसिस और सागे नमय कयन पर दागे दिया नमय जियन को सागे नमय कयन पर दागे दिया नमय जियानो बनावे दस जिया गो नमय कयन बनावे। ले
प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस दंपति फ्रांसिस और जोआना को इनके बच्चों तथा मित्रों के साथ क्रिस्तीय परिवार की पवित्र भोज में सम्मिलित होने दिया है। ये साहस तथा तत्परता से हृदय की एकता में बढ़ते जाएं और तेरी कृपा से शरीर भोज में भाग लेने के लिए पुनः मिल सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सामूहिक आशीष के लिए हम सब सिर झुकाएं। सभी पुरोहित अपने अपने हाथ जोड़ें। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों को उद्धार करके आपको दातक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान प्रदान करे। मुक्तिदाता कृष्ण ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता दी है। वही आप लोगों को आनंद जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा क्रिस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। मिसा संपन्न हुआ, प्रभु के प्यार में विदा हो।